कानपुर नाम के एक गांव में एक परिवार रहता था जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। भास्कर और रीवा भाई भीन थे। वो अपने मम्मी और पापा के साथ रहते थे। पापा दिन भर खेती में जाकर काम करते थे और मम्मी घरेलू काम निपटाती थी। भास्कर 10th क्लास में पढ़ता था, पर उसे पढ़ाई लिखाई से ज्यादा बिजनेस करने में इंटरेस्ट था और वो उन सब चीजों में होशियार भी था। एक बार की बात है, संडे का दिन था। भास्कर और रीवा की स्कूल में छुट्टी थी। दोनों घर पे बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट आती है जिसमें शेयर मार्केट के बारे में बताया जाता है। भास्कर एडवर्टाइजमेंट को काफी सीरियस ले लेता है और वो यूट्यूब में देखता है कि आखिर यह शेयर मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। भास्कर को वो एक पैसा छापने का प्लेटफॉर्म लगता है, पर ऐसा नहीं था। मम्मी, मैं आया दोस्त से मिलके। अरे खाना तो खा के जा। अरे आके खा लूंगा। भास्कर निकल जाता है और दोस्त के घर पहुंच जाता है। आयरन उसका बहुत अच्छा दोस्त था और बहुत अमीर भी था, क्योंकि उसके पापा एक ट्रेडर थे, यानी कि शेयर मार्केट में ट्रेड करने वाला। इसलिए वो आयरन के पास उसके पापा की बिजनेस के बारे में पूछने गया था। अरे भास्कर, आओ ना, अंदर आओ। किसी आना हुआ? यार, तुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछनी है। हाँ हाँ, पूछना, बिंदास पूछ। तेरे पापा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मैं सोच रहा हूं मैं भी इन्वेस्ट करूं। आयरन भास्कर पे हंसने लगा और बोला, वो कोई आसान खेल नहीं है और तेरे जैसों के लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं है। हम भास्कर वहां से मायूस होकर निकल जाता है। उसने 10वीं की परीक्षा दी हुई थी। 1 महीने बाद रिजल्ट लगने वाला था और उससे पता था कि उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। वो बहुत डर गया था कि वो अपने घर वालों के सामने कैसे मुंह दिखाएगा। तभी उसने ठान लिया था कि वो अपने रिजल्ट से पहले अपने घर वालों को कुछ पैसे कमा के दिखाएगा। तब से वो रोज यूट्यूब पे ट्रेडिंग की वीडियो देखता और सीखता। एग्जाम्स खत्म हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि तू दिन भर फोन ही चलेगा। हाँ मम्मी, ये दिन भर फोन देखता रहता है। आने दे तेरे पापा को, आज तेरी शिकायत करूंगी उनसे। भास्कर चुपचाप सुनता है और अपने कम पर लग जाता है। भास्कर दिन रात मेहनत करता गया। उसके दोस्त उसको खेलने बुलाते, पर वो उनको मना कर देता और कहता है, अरे नहीं, मेरी मम्मी डांटती है। अरे मैंने कभी मना किया तुझे? दिन भर फोन में घुसा पला रहता है। अरे मम्मी। अरे छोड़ो यार, भास्कर को ही हमारे साथ खेलना नहीं पसंद, छोड़ो। हाँ, आज के बाद कभी हमारे साथ खेलने मत आना। भास्कर उदास होके अपने कमरे में चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं। जल्दी ही 1 महीना खत्म हो जाता है। रिजल्ट की तारीख पास में आ जाती है, पर भास्कर का अब तक तो सीखना ही खत्म नहीं हुआ था। 13 मई 2025 आ गया था। भास्कर बहुत डरा हुआ था। दोपहर के 2 बजते ही जब रिजल्ट लगा तो पता चला कि भास्कर को टोटल 61% मिले हैं। भास्कर का दिल टूट सा गया था। हो गया सत्यानाश। तेरे पीछे इतने पैसे उड़ाए, सारे बर्बाद होगी। अब क्या मुंह दिखाएंगे समाज को? हाँ ना, और अभी भी दिन भर मोबाइल में पड़ा रहता है। आज से इसका मोबाइल बंद। हाथ नहीं लगाना तू। उसका ट्रेडिंग से भरोसा उठ गया था। वो डिप्रेशन में चला गया था। फिर थोड़ी टाइम बाद भास्कर की आंख लग गई और उसे सपना आया। भास्कर अचानक से उठा और उसने हार नहीं मानी। वो छुप छुप के मम्मी का फोन ले जाता और अपने मिशन पे लग जाता। ये रोज का हो गया था। ऐसा करते करते 1 साल बीत चुका था। फिर एक दिन, बस अब बहुत हो गया। अब एक बड़ी रिस्क लेनी ही पड़ेगी। कब तक मैं यूं इन 1000-2000 के बीचे में रहूंगा? अब लाखों की चाल चलनी पड़ेगी। ये सोच के भास्कर एक शेयर्स की तहकीकात करता है और जितने भी पैसे थे सारे लगा देता है। 2 दिन बाद वो शेयर्स काफी बढ़ गए थे और भास्कर के पैसे डबल नहीं, ट्रिपल हो गए थे। भास्कर की खुशी का ठिकाना नहीं था। मम्मी, पापा, रीवा। तभी वो अपने घर वालों को जाके बताता है। मुझे तो पता था कि मेरा बेटा पक्का एक ना एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाएगा। वी आर सो प्राउड ऑफ यू बेटा। इसी तरह की तरक्की करते रहो। अब तो आपके पास बहुत पैसा हो गया ना भैया। अब मुझे न्यू प्रिंसेस वाला ड्रेस लेके दोगे ना?
धीरे धीरे करके उसके पास बहुत पैसा आ जाता है। वो अपने और अपने परिवार के लिए एक बड़ा आलीशान घर बनाता है, बड़ी सी इंपोर्टेड कार भी ले लेता है। चारों तरफ सिर्फ उसी के चर्चे हुआ करते। गांव का सबसे अमीर जो बन गया था, वो भी सिर्फ 18 साल का होके। वक्त वक्त होता है, कभी भी किसी का भी।